बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद बाबर अली शाह एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर व्यूअर्स, जूनियर साइंस टीचर यानी JST की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम मैथ्स के पोर्शन में से इंतहाई अहम टॉपिक मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। लागर्थम की तरह ये टॉपिक भी स्टूडेंट्स की तरफ से स्किप किया जाता है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में भी उनको इस तरह के MCQs स्किप करने पड़ते हैं। आइए हम सिंपल वे में मैट्रिसेस को समझते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप MCQs में आने वाले मैट्रिसेस के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैट्रिसेस प्लूरल है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिल्वेस्टर ने दिया था और इसकी थ्योरी जो डेवलप की थी वो आर्थर केली ने की थी। मैट्रिसेस में दो अहम चीज़ें होती हैं, एक होती है रो, दूसरा होता है कॉलम। ये इस तरह से सीधे रो बनती है और इस तरह से सीधे कॉलम बनता है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हैं जो आपने जहन में रखनी है। इन तीनों मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन इन डायगोनल मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हों। इस तरह स्केलर मैट्रिक्स वो होती है 1 के अलावा कोई भी वैल्यू मौजूद है लेकिन सेम वैल्यूज़ हैं, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा डायगोनल में कोई भी एलिमेंट्स हैं। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल का टाइप है, यूनिट मैट्रिक्स भी डायगोनल का टाइप है। इस तरह डायगोनल में कोई और एलिमेंट्स डिफरेंट भी मौजूद हैं तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट आपने कॉन्सेप्ट्स या फार्मूला जहन में रखने हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनती है? जब ए में जो मैट्रिक्स गिवन है अगर उसका ट्रांसपोज किया जाए। ट्रांसपोज का मतलब है यानी आपने रोज के वैल्यूज़ को कॉलम्स में लिख लेना है, कॉलम्स के वैल्यूज़ की आपने रोज बना लेनी है। तो इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आए, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर तो आए लेकिन उनकी जो सिंबल्स हैं यानी प्लस माइनस वो चेंज हो जाएं, यानी -A ट्रांसपोज आ जाए तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिसेस में कुछ लॉज हमने याद रखने होते हैं। जब आप दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी A + B = B + A। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी सेटिस्फाई करते हैं मैट्रिसेस, यानी B और C को ऐड करके आप A में ऐड करेंगे, इसका आंसर बराबर आएगा। अगर आप A और B को ऐड करें उसके आंसर को C से ऐड करें, इससे बराबर आ जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है मैट्रिसेस में, जैसे आप 3 और 4 में देख सकते हैं। जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में सेटिस्फाई नहीं होती। A और B को अगर आप मल्टीप्लाई करें, अब आपने B और A को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी बिल्कुल अपोजिट एलिमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल, उनको आपने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू माइनस कर लेना है। जैसे यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स A गिवन है जिसके वैल्यूज़ हैं ABCD, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर AD - BC कर लेना है। उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अगर डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का 0 आ जाता है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो इसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है जो कि 3×3 के फॉर्म में है, यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। रोज के लिए हम I को प्रेफर करते हैं और J जबकि शो करता है कॉलम्स को, तो AIJ अगर लिखा होता है तो आगे I और J का फॉर्म यानी उनका पैटर्न भी लिखा होता है कि I कितने हैं और J कितने हैं। 3×3 यहाँ पर जैसे हैं तो ये उनका
फॉर्म है, पैटर्न है। यहाँ पर हमारे पास फ़र्ज़ करें एक मैट्रिक्स मौजूद है जो कि 3x3 फॉर्म में है, यानी 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं उसमें। इसका माइनर एंड कोफैक्टर हम किस तरह फाइंड करेंगे? फ़र्ज़ करें हम A11 का माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो M11 इंडिकेट करेगा A11 के माइनर को और AC11 इंडिकेट करेगा A11 के कोफैक्टर को। M11 आप जैसे फाइंड करेंगे तो M11 में यहाँ पर 11 जो वैल्यू है यानी A11 वो 1 है। 1 के सामने जो रो है और नीचे जो कॉलम है ये आप कैंसिल कर लेंगे। बकाया जो स्क्वायर मैट्रिक्स बचती है उसको आप डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे तो ये माइनर ऑफ 11 मिल जाएगा। इस तरह कोफैक्टर ऑफ 11 भी ऐसे ही फाइंड करेंगे, यानी आप माइनर ऑफ 11 फाइंड करेंगे। इसके साथ आप शुरू में -1 पावर 1 + 1 कर लेंगे, -1 पावर रो प्लस कॉलम कर लेंगे। जो रो और कॉलम आप जिस रो और कॉलम में आप खड़े हैं उसको आपने ऐड कर लेना है पावर में। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर A11 के लिए -1 पावर 1 + 1 लिखा है और आगे हम अगर माइनर भी इसका रखेंगे तो ये उसका कोफैक्टर वैल्यू होगा, यानी A11 का कोफैक्टर निकल आ जाएगा। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने के लिए आपने करना होता है A के तमाम मेंबर्स का कोफैक्टर निकाल कर उसको ट्रांसपोज करना होता है। तो इस तरह आप एडजॉइंट ऑफ A मालूम कर सकते हैं। तो ये था मैट्रिसेस का टॉपिक जो कि बिल्कुल ही आसान है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।